भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं शिष्यरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता हरे कृष्ण। क्या चीज सभी भक्तों का स्वागतम इस विशेष प्रवचन में। हम क्यों ये विशेष प्रवचन लेते हैं? हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है फोकस, जिस पे हमको करना है। वो फोकस को इस प्रवचन के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा, इस इष्ट गोष्ठी के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह कर सकते। फोकस जैसे एक वो मैग्नीफाइड ग्लास होता है, बिलोरी ग्लास, उससे सूर्य के किरणों को फोकस करके एक दिया सली जला सकते हैं या कागज को जला सकते हैं। हम छोटे थे तब ऐसा बहुत करते थे। तो ये बहुत जरूरी है, ये इंटीमेट एसोसिएशन भक्तों के साथ संग। जैसे भगवत गीता में भगवान जो पूरा नटशेल में, मतलब सिर्फ 4 श्लोक में अगर भगवत गीता को समझना है तो ये 4 श्लोक में से एक श्लोक है। मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यानी मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करके उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे के को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्या? भगवान के विषय में बातें करना। और भगवान के विषय में अभी कलयुग के जीवों को भगवान के विषय में बात करने में न तो समय है न रुचि है ना? हमको किसी को रुचि नहीं है, फिर भी जबरदस्ती हम सबको लगना है। ये मैं क्लास इस पे भी दे सकता था, YouTube मतलब ऑनलाइन, पर नहीं। एक्चुअली ठीक है, वो फैसिलिटी है, लेकिन अब उसका सदुपयोग करने जाते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। इसीलिए समय निकालो, यहाँ आने जाने में 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लगेगा, लेकिन वो कृष्ण के लिए है। हम श्रवण कीर्तन के लिए इकट्ठे हुए, ये टेम्पररी है। जैसे कोरोना हुआ तब को लोग बाहर नहीं जा सकते तो ठीक है, या कभी मीटिंग, इसके ऊपर जो मीटिंग करते हैं जो भी करते हैं ठीक है, टेम्पररी, सॉल्यूशन नहीं है पूरा। इसीलिए मैं मीटिंग स्पेशल करता हूं। और कलयुग के बद्ध जीव, जबकि हमको क्या करना है? भगवान के विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करना है। और यही हम जो भी कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? संतोष और आनंद के लिए है। लेकिन हमको न तो संतोष मिलता है न आनंद मिलता है, और क्या मिलता है? श्रम एव ही केवलम। पूरे निचोड़ जाते पूरे दिन। दीन जाए मिथा काचे निशा नित्य निशा निद्रा बोशे।
दिन पूरा मेहनत में और रात्रि निंद्रा में, ऐसे हमारा जीवन चला जाता है। इसीलिए ऐसा स्पेशल क्लास, वैसे भक्त लोग तो सुबह मंगला आरती में उठते हैं और ये सब कर देते हैं, लेकिन ये विशेष क्लास जरूरी है हम लोगों के लिए। हमको तुरंत हरे नाम हरे नाम हरे नाम, क्यों 3 बार कहा, एक बार क्यों नहीं कहा? हरि नाम लो, नहीं, फोर्स देने के लिए, पुनरावर्तन करने के लिए कि सिर्फ हरि नाम, कर्म का नहीं, सिर्फ हरि नाम, ज्ञान का नहीं, सिर्फ हरि नाम। फिर कोई लेके आएगा कि ध्यान, नहीं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, बारंबार। विषय क्या है? कृष्ण, लेकिन रिपीटेशन जरूरी है। और इसीलिए मत चित्ता मत गता प्राणम, मेरे में चित्त रखते हैं, मेरे प्राण उनका, मन उनको मेरे में, विचार उनका मुझ में वास करते हैं और अपनी जीवन में अर्पित करते हैं। और इस एक मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष और आनंद, यही आत्मा सुप्रसिद्धति है। मतलब हमको अगर संतुष्ट होना है, प्रसन्न होना है, तो यही जरूरी है। तो आज 4 विषय है। तो हम कलयुग के जीव हैं, लेकिन हमको तो ऐसी कोई पड़ी नहीं है, ठीक है। हम पूरा दिन काम करेंगे और प्रयास करेंगे वहां हमको वहां संतोष और आनंद मिले, हम यही प्रयास। तो आज का वो विषय भी है भक्तिया लोक में। तो पहला विषय है कि कलयुग में हम लोग हम सोचते हैं बस पूरा काम करो काम करो काम करो, क्या भक्ति करेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन में नारद जी कहते हैं, अरे वो सुत गोस्वामी, कि हे राजन, सत्ययुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। ये भक्तगण विविध लोकों में प्रकट होंगे, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे। हे मनुष्यों के स्वामी, कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों यथा ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, अतीव पवित्र कावेरी तथा प्रतीची महानदी का जलपान करेंगे, वे सारे के सारे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। यानी सत्ययुग, द्वापर और त्रेता के युग क्या चाहते हैं? कलयुग में जन्म मिले, और हमको ऑलरेडी मिला है। तो ये समझना है। यहां एक बहुत सुंदर बात कहते हैं भावार्थ में श्रील प्रभुपाद के शिष्य, भगवान के भक्तों की संगति किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का उच्च भक्त नहीं बन सकता। चूंकि कलयुग में प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अन्य वैदिक विधियां विफल हो जाती है, और चूंकि भगवान नाम कीर्तन की विधि ही हर एक के लिए एकमात्र उपलब्ध विधि बची रहती है, अतएव इस युग में असंख्य वैष्णव अथवा भगवत भक्त होंगे। जो व्यक्ति भक्तों की संगति करने का इच्छुक रहता है, उसके लिए इस युग में जन्म लेना अत्यंत अनुकूल होता है। यानी इस कलयुग में जन्म हमको मिला है। हम हो सकता है हम सत्ययुग से आए हो सकता है हम स्वर्ग से आए हैं, क्योंकि देवता भी प्रार्थना करते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली है, सोचो। इसीलिए हमें हमारे भाग्य को समझना है, और हमारा जो जीवन है, शरीर का पालन पोषण बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर है तो इसी से हम भक्ति कर सकेंगे। भूत प्रेत बन के भक्ति नहीं कर पाएंगे, है? शरीर है तो शरीर के साथ आत्मा है, तो आत्मा और शरीर को साथ में रहे, यानी ये शरीर का कम से कम पालन पोषण हो, ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए। और बाकी का समय भगवत भक्तों के संग में रहकर कृष्ण तत्व ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। यही इससे बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या करेंगे हम? ये अभी सेकंड टॉपिक आएगा अत्याहार के बारे में, उसमें यही समझाया गया है। तो ये हम सब लोगों को समझना है कि हम बड़े भाग्यशाली है, कलयुग के जीव है, मंद सुमंद मती है, फिर भी हम भाग्यशाली हैं। और हमें हमारे भाग्य को समझ के है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए आनंद और संतोष प्राप्त करने के लिए भौतिक, और कितना मेहनत करना चाहिए आध्यात्मिकता के लिए, ये हमें तय करना है।
इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो ये पहला टॉपिक पूरा होता है। दूसरा टॉपिक श्री भक्ति आलोक से, जो मैंने बताया था कि भक्ति में विनाश होता है 6 परिबलों से, 6 चीज से विनाश होता है और 6 चीज से हमारा भक्ति में प्रगति होता है। तो ये 2 श्लोक श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में दिया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, मोड़े कह रहे वेरी गुड। और जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति, ये 6 जो है वो भक्ति में विनाश करने के लिए पूरे हैं। तो कौन सा उसमें पहला आज हम लेंगे, ये है श्री भक्त्यालोक वैष्णव सदाचार मार्गदर्शिका। सच में ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का लेखन है, जो ये 12 इसमें से 6 अनर्थ है और 6 हमको करना चाहिए। भक्ति नाशक 6 दोष है और 6 भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति साधक 6 गुण है। तो अभी भक्ति नाशक 6 दोष में से पहला दोष हम लेते हैं, वो है अत्याहार। पूरा चैप्टर है अत्याहार पे। अत्याहार का 2 अर्थ है, વધારે પડતો આહાર કરવો अथवा વધારે પડતો संग्रह करવો। अति आहार संधि अगर हम छुट्टी करेंगे, अति आहार, तो अति आहार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और आहार ही लेना, नहीं, संग्रह करना, वो समझाएंगे आगे। उससे पहले मैं थोड़ी और भूमिका दे देता हूं। इस जो श्लोक है अत्याहार प्रयासश्च, तो ये भक्ति साधना में जो व्यक्ति लगते हैं उसके लिए इसका ये 6 श्लोक, इस उपदेश का पालन करना अत्यावश्यक है। जो व्यक्ति इस उपदेश का पालन नहीं करता है, ये जो अभी अत्याहार प्रयासश्च वाला क्या है, वो श्री हरि की भक्ति मिलनी उसके लिए बहुत ही दुर्लभ है, भक्ति नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जिन साधक को है, उनके लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये इसका अर्थ, अत्याहार शब्द का अर्थ करने के लिए तैयार है। तो हम अलग अलग चैप्टर है ये अत्याहार, उसके बाद अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास करना, ये सब अलग अलग लेंगे। लेकिन आज हम अत्याहार का में भी 2 भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 पन्ने का है और हमारे पास समय बहुत कम है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे, ऐसे नहीं एक ही साथ पूरा सब आ गया और एक ही दिन में ले लेंगे, नहीं, ये धीरे धीरे लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा गुलाब जामुन रोज आ जाएगा, लड्डू प्रभुपाद का इसमें आएगा आज लड्डू, थोड़ा थोड़ा लड्डू खाएंगे हम। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, घना लोग એવું જ मानता हो, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि अत्याहार शब्द फिर सिर्फ ज्यादा भोजन लेने की क्रिया को ही लागू होता है। नहीं, पर वस्तु तो ऐसा नहीं है। उपदेशामृत के पहले श्लोक में क्या समझा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरान सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। जो धीर पुरुष वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग और उदर तथा जनेन्द्रिय के वेग को धैर्य से सहन कर सकते हैं, वो समग्र विश्व में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वेग नहीं सहन करते इसलिए हमको चलेगा, हमको गुरु नहीं बनना है, नहीं। हमारा आज्ञा गुरु है तारो ही देश, यानी हम सबको गुरु बनना है और हम सबको ये वेग, 6 वेग जो है उसको दमन करना है। वाचो वेगम मनसा, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध वेग, ये भी बहुत जरूरी है। एक मंदिर में एक भक्त मुझे बोला, प्रभु मैं तो बहुत सच बोलने वाला आदमी हूं, मुझे नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मुझे, मैं इसलिए गुस्सा हो जाता हूं। तो गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है, है? यही तो हमको, हम भक्ति में क्या सीखे,
गुस्से को कंट्रोल करना है। नहीं ऐसा क्यों करता है, ऐसा समझ, अरे भाई गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, तो यही बात है, हैं? ऐसा वो तो सबको गुस्सा तो सबको आता है, इसमें क्या बड़ी बात है। हम इससे गुस्से के तो भरे हुए हैं, थोड़ा सा इधर उधर गुस्सा, थोड़ा सा इधर उधर गुस्सा, तो यही तो कंट्रोल करना है। 20 साल से 25 साल से भक्ति में हो तुम, और तुमको भी गुस्से का कंट्रोल नहीं होता है, क्या फायदा। समझना ये सब चीजें, ये सिर्फ श्लोक ऐसे नहीं दिया है। मतलब वाणी का वेग, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये भी हमको समझना है। कैसे बोलना चाहिए, कृष्ण भक्ति के लिए बोलना चाहिए, हाँ? इसके लिए कभी कड़क यूज होता है, कड़क शब्द का उपयोग करना पड़ता है, पर किसके लिए, कृष्ण सेवा के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कड़क ही बोलते रहो। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, ओनली कृष्ण प्रसाद और ओनली कृष्ण कथा बोलना चाहिए। उदर तथा जनेन्द्रिय के वेग, उदर खूब पेट भरो खूब खाओ नहीं, जितना जरूरत ना खाएंगे। और जनेन्द्रिय के वेग, वो भी हम देखेंगे, लास्ट टॉपिक है। तो इस प्रकार हम सबको करना है, ऐसा नहीं उपदेश अमृत का पहला श्लोक गुरु के लिए है। हम सब गुरु है, मैं मेरे परिवार का गुरु हूं, आप अपने परिवार के गुरु हैं, आप मित्र के गुरु हैं, तो सबको गुरु बनना है। इसका मतलब ये सबको क्रोध ये करना है। यहां भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, यहां जीवा का वेग ये भोग्य वस्तु का आस्वादन की इच्छा, एवं उदर का वेग वो ज्यादा भोजन खाने की इच्छा है। अगर हम दूसरे श्लोक का अत्याहार शब्द का अर्थ ज्यादा भोजन करना ऐसा समझेंगे, तो ये सार संग्रह ग्रंथ में द्विरुक्ति होती है। इससे परम गंभीर, इसीलिए परम गंभीर श्री रूप गोस्वामी ने अत्याहार शब्द का जो प्रयोग किया है, और उसका समझना चाहिए अच्छी तरह। अत्याहार शब्द का मुख्य अर्थ भोजन ऐसा होने के बावजूद भी भोजन शब्द का दूसरा अर्थ पंच इंद्रिय द्वारा जो हम विषय भोग करते हैं वो भी होता है। यानी अत्याहार यानी क्या, आंख से देखना, कान से सुनना, जीवा से आस्वादन करना, और त्वचा से स्पर्श करना, यह लिखा है। आंखों से रूप, कानों से शब्द सुनना, नाक से गंध, जीवा से रस, और स्पर्श की ठंडी गर्मी, मृदुता तथा कठोरता, ऐसे विषय पंचक का भोग करने आते हैं। तो हम ये 5 विषय भोग कर रहे हैं। देहधारी जीव के लिए इस प्रकार का सुख अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ये सुख चाहिए हमको, देखने का सुख चाहिए, अच्छी स्पर्श करने का सुख चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। सुनना भी है। अभी समझा मैं ऐसे ही बैठा रहूं, आंख बंद करके बैठा रहूं तो चलेगा नहीं। हमको जीवा भी चाहे 2 घंटे के बाद जीवा बोलेगा भाई कुछ खाना दो, उधर बोलेगा कुछ खाना दो, कान के लिए भी कुछ सुनना है। ऐसे ही बैठेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। 1 घंटा भी बैठ करने का प्रयास करेंगे नहीं, घंटा लाते, कुछ सुनना है, कुछ बोलना है कि नहीं, कुछ देखना है ना। लोग जाते हैं, अभी मेरा एक मित्र मनाली, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग गया है, वहां से अभी उसका फोन आया था, बोला यहाँ कीर्तन कर रहे भक्त लोग और बुक वितरण कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा है। तो वहां क्या वो देख रहा है, बहुत अच्छा देखना, फिल्म संगीत सुनना, खाना होटल में रहना, इसको अत्याहार बोलते हैं, है ना। तो हमको ये चाहिए। इंद्रियों के विषय भोगे बिना जीव टिक नहीं सकता है। पर विषय इस प्रकार दार्जिलिंग जाके विषय नहीं भुगतना है, हमें समझना है। हम वृंदावन भी जाते या कहीं पे भी यात्रा करते हैं तो विषय भोग का तो हमारी इच्छा रहता ही है। पहले हम लोग वृंदावन जाते थे तो लोही बाजार में जाते थे तो 5 रुपये का वो फ्रेश जूस, और दूसरी कहीं जगह कहाँ स्नान करने के बाहर निकलते लस्सी, गोवर्धन परिक्रमा करते थे, वहां लस्सी वाला पहचान वाला ही था, वहां लस्सी खाते थे। और वो आलू पूरी, ऐसा कुछ, आलू पूरी नहीं, वो रगड़ा हम फिक्स करते थे।
तो ये हिसाब से नहीं, इसको भी अत्याहार बोलते हैं। हाँ, हमको खाने के लिए चाहिए। इंद्रिय विषय को भुगे बिना हम नहीं टिक सकते हैं। जैसा जीव इंद्रिय विषय को भुगतना छोड़ देते हैं कि तुरंत ही वो देह त्याग करता है। इसलिए इंद्रिय सुख का त्याग वो कल्पित तुक्का है। नहीं नहीं, हमको खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, नहीं, वो ये व्यवहारिक नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है, 3 अध्याय के 5वें और 36 श्लोक में, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रकृति द्वारा इनमें डायरेक्ट हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। और जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने इस श्लोक का रेफरेंस दिया और आगे कहा, कर्म किए बिना जीवन टिकाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए जीवन टिकाने के लिए मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। जो ऐसे कर्म सुख भुगतने की भावना में कर्म आएगा तो वो मानव होने की लायकात को गंवा देता है। यानी हमको भोग करना है, हमको इंद्रिय विषय लेना है, लेकिन हाँ मैं खूब खाऊंगा, मैं ऐसा देखूंगा, मैं सुनूंगा, दार्जिलिंग जाके ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं, तो वो मनुष्य नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहां कहते हैं पशु जैसा बनता है। इसीलिए जो मनुष्य उसके सभी दैहिक कर्म भगवत भक्ति के अनुकूल होते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो भक्ति योग है। और वही भक्ति योग में भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय के 16 और 17 में, 6ठा अध्याय, कि जो व्यक्ति ज्यादा, हाँ 16वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। और जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदत में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो ऐसा ही है, हमको क्या करना चाहिए, हमें कम भी खाना नहीं है, उपवास करेंगे नहीं, हमें यहां तक कि जो सन्यासी होते हैं उनके बहुत नियम है, फिर भी उसको खाने, शरीर को संभालना तो है, उसको भिक्षा मांग के भी खाना है, लेकिन अच्छा मिले बुरा मिले ऐसा नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है इसलिए इसको ज्यादा खाऊंगा, वो अच्छा नहीं इसलिए नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। तो हमें ऐसी चेतना डेवलप करनी है कि जो प्रसाद मिले वो ग्रहण करना है। और सोना, ज्यादा सोना भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं सोना है, यानी 6 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा, उससे ज्यादा सोना ही नहीं है। अगर हम इतना इससे ज्यादा सोएंगे, वैसे प्रभुपाद तो 6 घंटे कहते हैं और 6 घंटा पर्याप्त है, इसकी आदत करनी पड़ेगी, इसकी आदत, क्योंकि कलयुग के जीव है हम लोग, इसीलिए हम लोगों को तो आदत है ज्यादा सो है, हम को तो कम सोना नहीं, लेकिन कम भी नहीं सोना है, 2 घंटा 3 घंटा ऐसा नहीं, 6 घंटा सो। जब हम उन्नत स्तर पे आ जाएंगे तब हम सोचेंगे 6 घंटा भी सोना कितना टाइम वेस्ट होता है, ये अत्याहार, तब हमको समझेगा अरे मैं इतना सोया। मैं रात को 4.5 घंटा 5 घंटा सोने को मिलता है, तो आज मैं सोने गया, मैं सोचा नहीं सोना है, फिर मैं चलो जल्दी उठ जाऊंगा, तो आज मैं सोया, अलार्म भी नहीं सुनाई दिया दोपहर को, तो 2 घंटा सोया, मैं उठा, मैंने सोचा कितना समय चला गया। मतलब हमको बहुत सावधान रहना है सोने में, खाने में, ये बहुत सावधान रहना। तो ऐसी ये डिस्कशन से हम लोगों को ये सब पता चलता है। तो ये 2 टॉपिक हो गया, अत्याहार। कोई प्रश्न है? नींद आती है इसीलिए धीरे धीरे नींद कम करो। हम लोगों को, अगर किसी भक्त को 7 घंटे का आदत है, धीरे धीरे कम करो। प्रभुपाद कितना सोते थे, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज
सिर्फ 2 घंटे सोते थे, लेकिन हम वो लेवल पर नहीं है, पर हम वो लेवल पर आ सकते हैं यदि हम इस प्रकार से भक्ति इसमयी सेवा करेंगे। बस कृष्ण हमारे जीवन का ध्येय है, यही हम मानेंगे तो हमको आएगा। धीरे धीरे निद्रा कम होगी, हम सबको आदत थी। पहले हम लोग मंदिर जाते थे तो रविवार आज मंगला में जल्दी जाना पड़ेगा, तो 4 घंटे का सो के जाते थे, फिर वहां जप करने में नींद आती थी धीरे धीरे। तो इस प्रकार से धीरे 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 हम भक्ति करेंगे तो अपने आप नींद अपनी कम हो जाएगी। 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होगी। फिर धीरे धीरे और भक्ति में प्रगति करेंगे तो 5 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सोते ही नहीं थे। कम, वो एक पेड़ के नीचे हर रोज अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। सोचिए, तो हमको भी ऐसा करना है। चिंता नहीं करो, आई जैसे आई थे, पर ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करो, ये सेंटर का लाभ लो। ऐसे नहीं समझे प्रवचन सुनना, ये नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मैं स्पेशल, मेरे पास समय नहीं था, पर मैंने सोचा कि नहीं, अभी हर रोज प्रतिदिन ये सब समय निकालना है इस प्रकार से, और एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो समय निकालना है सब किया कार्य के लिए। तो इसीलिए मैंने आज सुबह बताया कि आज लेंगे, तो धीरे धीरे हम सबको आ जाएंगे। अभी तीसरा टॉपिक है श्रील प्रभुपाद के बारे में। श्रुत कीर्ति प्रभु ने जो बुक लिखी है, व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई है आपके जीवन में, उसके बारे में। तो इसमें श्रील वो कथा करते, कथा यानी प्रसंग बताते हैं, उसके बाद उसके पीछे उनकी कमेंट देते हैं ये श्रुत कीर्ति प्रभु। तो उसमें एक कमेंट है, प्रभुपाद आपने हमारी रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया, हमें अधिक सोने के लिए, अधिक खाने के लिए, गप्पा मारने के लिए तथा समय व्यर्थ गंवाने के लिए आप डांटते। यही आया है? आप हमें अन्य कारणों के लिए सुधारते हैं, अपनी सेवा में असावधानी के लिए तथा अहंकारी बनने के लिए आप हमको सुधारते थे। यह हमारे लिए आपका प्यार तथा सौहार्द ही था। ये प्रभुपाद का प्यार है। यदि डांटते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, समय व्यर्थ गंवाते हैं, डांटते हैं प्रभुपाद, तो बोले कि ये आपका प्यार है। जब कभी कोई शिष्य आपका आश्रय छोड़ जाता, आप रो पड़ते हैं। देखिए, हमारे लिए आपका प्यार असीमित तथा अनंत है। इस भौतिक जगत में आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। कितना सुंदर लिखा है। अभी और एक समय बहुत कम है, पर कोई बात नहीं, ये मैं ले लेता हूं। मतलब देखिए, प्रभुपाद हमारे लिए क्या नहीं किया। अभी मैं मूड और मिशन बुक में से भी एक एक कोटेशन दूंगा। तो हमारे लिए प्रभुपाद इतना करते हैं, तो हमें लेना चाहिए। लो लो बेटा, खाओ, प्रसाद लो, प्रसाद लो। तो हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं। प्रभुपाद ने वास्तव में हृदय से अपना प्यार दिया है, हम उनके प्यार से और प्रेमा, मतलब सौहृदा, हमारे शुभेच्छक बन के उन्होंने हमको डांटा। डांटा मतलब उन्होंने सब पुस्तकें लिखी है और उनके प्रतिनिधि के रूप में गुरु महाराज हमको डांटते हैं। किसके लिए? हमको हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा अहंकार, हमारा असावधानी, हमारा गप्पे मारने की, अधिक खाने की, तो ये सब बंद करना है हमको। अधिक खाना, अधिक सोना, गप्पा मारना बिल्कुल बंद। गप्पा मारना अभी ये देखिए, इसमें गप्पा मारना यानी हम लोग मोबाइल का उपयोग करते, वही गप्पा मारना है। यूट्यूब का उपयोग करते हैं ना। इसीलिए यदि हम प्रभुपाद की पुस्तक रीडिंग करेंगे, इस प्रकार से चर्चा करेंगे ना, तो हम उससे दूर रहेंगे। इसलिए हर रोज आरती के लिए आप आ सकते हैं, घर पे आरती कर सकते हैं। अपने आप को कृष्ण सेवा में व्यस्त कर दो। मैं बोलूंगा चलो मोबाइल छोड़ दो, तो नहीं नहीं, मोबाइल नहीं छोड़ सकेंगे, नहीं छोड़ सकेंगे वास्तव में। इसलिए हमको क्या, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट,
तो क्या अटैचमेंट, कृष्ण के प्रति अटैचमेंट और कृष्ण के लिए डिटैचमेंट। अभी हम लोग 7:30 से 9, 9:15 बज जाएंगे हमको। 7:30 से घर से निकले, यहाँ आते आते आरती किया और फिर 9:30 को घर पे पहुंचेंगे। 2 घंटा कृष्ण के लिए सेवा किया, तो ये अटैचमेंट हुआ। तो 2 घंटा हम मोबाइल से दूर रहे ना, ये डिटैचमेंट हुआ। और धीरे 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 ऐसे होगा। बाकी इसमें क्या है, इसमें समाचार आते हैं ना, इतने अट्रैक्टिव समाचार होते हैं। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध तो पूरा हो गया, लेकिन अभी इसकी चर्चा इतनी चल रही है कि हमको लगे थोड़ा देख ले क्या हुआ, पाकिस्तान को मारा कि नहीं, बॉम्ब फेंका कि नहीं, ये गप्पा है। इसीलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें रहना है। तो ये प्रभुपाद और कहते हैं ना कि इस भौतिक जगत में आपके चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। अभी लड्डू के बारे में एक छोटा सा बोल देता हूं। प्रभुपाद, ये मैं इसको सार दे रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, या नेक्स्ट टाइम करूंगा। प्रभुपाद कहते हैं कि चलो चलो कहीं से भी पढ़ो, कृष्ण बुक पढ़ रहे थे, बोले कहीं से भी पढ़ो, कृष्ण मीठे लड्डू है। मतलब कृष्ण बुक और प्रतिदिन प्रभुपाद पढ़ाते थे न्यू द्वारका में, न्यू द्वारका, न्यू वृंदावन में, न्यू द्वारका विदेश में। तो वहां प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे बैठ के प्रभुपाद कृष्ण बुक पढ़वाते थे। तो दूसरे दिन जब श्रुता कीर्ति प्रभु पढ़ रहे थे, तो जब आए तो वो देख रहे थे। आगामी संध्या को जब हम उद्यान में गए तो मैं तुरंत लॉन में बैठ गया तथा असुर की कहानी को देखने लगा। मैं कुछ क्षणों तक पृष्ठ बदलता रहा, परंतु श्रील प्रभुपाद मुझे बीच में रोका और कहा, चलो चलो कहीं से भी पढ़ो, कृष्ण मीठे लड्डू है, आप कहीं से खाओ, स्वादिष्ट लगेगा। और इस प्रकार स्वादिष्ट लगेगा। उसका मैं उनका श्रुता कीर्ति प्रभु का कमेंट, प्रिय श्रीला प्रभुपाद, आपका सेवक बनने के पश्चात मैंने जाना कि आप प्रत्येक शिष्य द्वारा की गई थोड़ी सी सेवा में अत्यंत कृतज्ञ हो जाते हैं। आप यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि मैंने भक्ति का जो बीज बोया है अब जड़ पकड़ रहा है तथा सशक्त हो रहा है। आप अपने शिष्यों को कृष्ण भावना में प्रगति करते देख अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे उनके बारे कहते हैं, मैंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। जय। और प्रभुपाद कहते हैं, जैसे ही मैं आपके सुंदर चरण कमलों का स्मरण करता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये श्रुता कीर्ति प्रभु कहते हैं, उनकी सेवा ही मेरा एकमात्र आश्रय है। इस शाश्वत अवसर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रुता कीर्ति प्रभु कहते हैं प्रभुपाद को कि आप हमारी छोटी सी सेवा से कितने प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, और तो यही है, हम कृष्ण भक्ति में आए, हम छोटी मोटी जो भी सेवा है वो करते रहते हैं। तो इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, हमारे गुरु प्रसन्न होंगे, आचार्य प्रसन्न होंगे, तो कृष्ण जो अवश्य प्रसन्न होंगे। इसीलिए हमको सेवा में लगना है। व्हाट इज द डिफिकल्टी? कोई कठिनाई नहीं है। श्रील प्रभुपाद का चरण कमल हमारे पास है, हमें हमेशा उनको पकड़ के रखना है। अभी लास्ट टॉपिक, भूमिका ब्रह्मचर्य बुक की। गुरु महाराज कहते हैं, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, मनुष्य जीवन विशेषकर पुरुष रूप आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे सनातन संबंध को समझने के लिए मिला है। यह पुस्तक उन पुरुषों के निर्मित है, लेडीज के लिए भी है, वो आगे बताएंगे, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया है, और विशेषकर उन भक्तों के जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए किसी प्रशिक्षण या पृष्ठभूमि के बिना ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया है। हमको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है ब्रह्मचर्य का, छोटे से थे, कोई ने सिखाया नहीं। इसलिए ये पुस्तक बहुत आवश्यक है। और अनेक प्रकार के भक्त इस पुस्तक का अध्ययन करके लाभान्वित हो सकते हैं। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए गंभीर गृहस्थ जन भी वानप्रस्थ आश्रम के लिए अपरिहार्य वैराग्य भाव की तैयारी में
इस पुस्तक के से बल प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक से भक्तिनों यानी लेडीज को पुरुषों के साथ कैसे और क्यों सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में अधिक सीख मिल सकती है। क्योंकि जहां शास्त्र बारंबार पुरुषों को स्त्रियों के हावभाव से आकृष्ट न होने के लिए सावधान करते हैं, तो वहां स्त्रियों के लिए माया पुरुष के रूप में प्रकट होती है। जब तक पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रति भौतिक भोग के लिए आसक्त रहते हैं, तब तक वे एक दूसरे के लिए घातक बने रहते हैं। गृहस्थ दंपतियों को अपने पुत्रों को ब्रह्मचारियों के रूप में प्रशिक्षित होने, उन्हें माम पुरुष के सांचों में ढलने तथा इस प्रकार से उन्हें इंद्रिय तृप्ति के पार्श्विक जीवन से बचाने के अपने विशाल उत्तरदायित्व से अवगत होना चाहिए। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब गृहस्थों को ये ब्रह्मचर्य के बारे में ध्यान से समझना है, और साथ ही साथ गृहस्थ भक्तों को, अपने बच्चे को भी, हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, फिर बड़े बड़ा ये बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। हाँ, तो यही हमारा, हम में भी ट्रेनिंग मिले, बच्चे को भी मिले, तो ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही अच्छा विषय है और हमें इसके ऊपर जोर देना चाहिए। अभी इसका एक हमको कैसे मदद कर सकता है, एक पत्रोपदेश पुस्तक में एक व्यक्ति को महाराज लिख रहे हैं कि आप, वो फिल्मी दुनिया में लोगों को इंटरव्यू लेकर ऐसा कुछ करते थे, बोले आप ये सब कर रहे हैं, मैं मानता हूं आप अच्छे भक्त हैं, लेकिन फिर भी आपको संभालना है, ध्यान रखना है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। आप नहीं चाहते हुए भी माया में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको स्ट्रिक्टली साधना करनी है, सुबह जल्दी उठना है, 16 माला अच्छी तरह करना है, प्रभुपाद के पुस्तकों पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम क्लास सुनना है, उनको ये दिया। और गुरुमान ने दूसरे लेटर में एक भक्त को बोला, 17 अगस्त 2015 में पत्रोपदेश भाग 2 में है, जो ભક્તો ને નમ્રતાપૂર્વક એવું કંઈક કરવાનું કહેવામાં આવે કે જે સ્પષ્ટપણે તેમના આધ્યાત્મિક લાભ માટે હોય, તો તેમણે શા માટે નારાજ થવું જોઈએ। यानी महाराज लिख रहे उसको भक्त को कि किसी को बोला जाए कि भाई तुम ये करो और उसका आध्यात्मिक कल्याण के लिए, तो उसको नाराज नहीं होना चाहिए। તમે તેમને મંગળ આરતીમાં આવવા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છો, તે જ દર્શાવે છે કે તમે તેમનું કલ્યાણ ઈચ્છો છો। ઘણીવાર ભક્તો કહે राजेश प्रभु मंगल आरती में जाओ, क्या करे, मंगल आरती में आओ, मंगल आरती में आओ, वो कुछ दूसरी बातें नहीं करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं, होंगे, सब नहीं, कोई कोई सोचते होंगे ये सब बात मिले मंगला में आओ, मंगला में आओ, मंगला में आओ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपको मंगला आरती में आने के लिए आप उनको विनंती करते हैं, वही समझाते कि वो आपका कल्याण इच्छते हैं। कृष्ण भावना में साथ में मिलकर प्रवृत्तियों करके भक्तों के बीच में सारा संबंध होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। हाँ, पर पहले अच्छे संबंध बनाओ, फिर मैं मंगला आरती में आऊंगा, आने के लिए बोलो। ऐसा क्या हुआ कि एक भक्त को बोला कि भाई मंगला आरती में आओ, तो भक्त ने बोला कि पहले आप रिलेशन तो अच्छा बनाओ, फिर मंगला आरती में आने के लिए बोलो। तो इस जवाब में महाराज कहते हैं कि उसका कल्याण के लिए बोलते, उसको समझना चाहिए। और वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पहले तुम रिलेशन अच्छा बनाओ, उसके बाद मुझे मंगला आरती में आने के लिए बोलो। तो ये दम्भ है उस व्यक्ति का। और अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई पहले ये करो, वो करो, फिर मैं मंगला आरती में आऊंगा, तो उसका दम्भ है। और गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग को मदद नहीं चाहिए इस जन्म मृत्यु से छूटने के लिए। तो अभी ऐसे लोगों को मदद करना भी मुश्किल है। ये सब चीजें हैं। एनीवे, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को प्रश्न है?